नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST जो आपका 7 और 8 तारीख को होगा, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन्हीं को जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जितने भी यहाँ पर अब तक स्टेट के एग्जाम हुए हैं, इन सभी के क्वेश्चन पेपरों को जो हम यहाँ पर करेंगे, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका लेवल 3 वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप उस सिलेबस को जो उसमें हमने कराया है उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा, क्रिया संविहार घोषित करने के लिए इनमें से कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सन, कयच, यंग या कयंग प्रत्यय का। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगता है? और यहाँ पर जो इसमें हमारा सही आंसर है, तो इसमें जो यंग जो प्रत्यय है तो इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो कई बार जो है ये जैसे सूत्र है यहाँ पर, तो इसी के बारे में पूछ लिया गया है और अन्य भी आ जाते हैं। तो इसमें धातु एकाचो क्रिया संविहारे यंग, ये वाला एक कंप्लीट सूत्र है। धातु एकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग, ये वाला सूत्र इसमें लगता है और यंग प्रत्यय करता है। यगन प्रकरण जो है उसकी है ये। और इसके अन्य रूप भी हैं जैसे वो भूयते, वाव्रजते, वरिवृत्यते। और एक बार जो हम यहाँ पर जो ये प्रकरण जो है सारा प्रकरण इसको देख लेते हैं। जैसे अण्यंत प्रकरण है, अण्यंत वाला, तो इसमें सूत्र लगेगा हेतुमति च, और अनिच प्रत्यय करेगा ये वाला जो है अनिच प्रत्यय ये करेगा, और भाव्यति रूप इसका बनेगा। इसी प्रकार से सनंत प्रकरण है, उसमें जो सन प्रत्यय है ये वाला लगता है। तो यहाँ पर भी सूत्र की बात करें तो धातु कर्मण समान कर्तृ, धातु कर्मण समान कर्तृ आदि छायाम, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। और सन प्रत्यय करेगा ये। पीपठी सती, जिगत्सति, चिकीर्षति, बुभूषति, ये वाले रूप बनेंगे सन प्रत्यय के लगने पर। और यंग, एक यंग भी होता है, जैसे यहाँ पर यंग है, इसका लोप भी होता है। यंगवाची एक सूत्र है, इसके द्वारा इस यंग का लोप होता है। भो भविति और भो भीति, ये वाले इसके रूप बनते हैं। एक तो भो भविति बनेगा, एक भो भोति बनेगा, तो ये दो रूप बनते हैं यंग के लोप होने पर। एक होता है नाम धातु वाला, नाम धातु प्रकरण जो उसका है सुपह आत्मने कयच। तो कयच जो है प्रत्यय होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है सुपह आत्मने कयच, तो ये सूत्र है कयच प्रत्यय इसमें करेगा। और पुत्रियति राजयति ये रूप बनते हैं, ये हमने जब प्रत्यय किए थे लघु सिद्धांत कौमुदी वाले, तो उसमें भी आए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने जो कंप्लीट जो प्रकरण है वो किया था। तो पुत्रियति और राजयति ये इसके रूप बनेंगे। सुपह आत्मने कयच ये वाला सूत्र है, कयच प्रत्यय करेगा, या शेष इसका बचेगा। इसी प्रकार से काम्यच है, तो काम्यच च सूत्र है जो काम्यच प्रत्यय करता है। और पुत्र काम्यति रूप इसका बनता है। इसी प्रकार से विष्णु में कयच होने पर विष्णुति, कृष्ण में जो है क्विप प्रत्यय होने पर कृष्णति रूप बनता है सारे इसी के ही। और एक कयंग प्रत्यय भी होता है, ये वाला कयंग, इसका भी यही शेष बचता है। तो जैसे कष्ट शब्द हो जाएगा और कयंग प्रत्यय हो जाएगा, इसमें कष्ट आयत रूप बनेगा। इसी प्रकार से शब्दायत रूप बनता है इसका। और अनिच प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसमें घट्यति रूप बनता है, घट्यति, घटयति, घट्यति, ये वाला रूप बनता है। इसमें अनिच प्रत्यय इसमें होता है। और
एक यक प्रत्यय भी होता है, यक, यक का यक, ये वाला। तो इसमें कन्नड़वादी पे यक ये वाला सूत्र लगता है, यक प्रत्यय इसमें करेगा, और कंडूयति और कंडूयते ये वाले रूप इसके बनेंगे। एक आत्मनेपद वाला भी होता है, कर्तृकर्म व्यतिहारे, ये वाला सूत्र है जो आत्मनेपद करेगा। और एक होता है परस्मय पद वाला, अनुपराभ्याम क्रिय है, ये परस्मय पद करेगा अनुक्रोति पराक्रोति में। एक यक वाला भी होता है, यक प्रत्यय, ये वाला जो जिसकी हमने बात की थी, एक और सूत्र है इसका, सर्व धातु के यक, तो जो यक प्रत्यय करता है। फिर इसके यक होने पर भू धातु में जब यक प्रत्यय करेंगे तो भूयते रूप बनता है, भूयते ये वाला रूप बनता है। इसी प्रकार से स्तु में यक होने पर स्तूयते, तन में यक होने पर तायते, और दा में यक होने पर तियते, भज में यक होने पर भज्यते, और लभ में यक होने पर लभ्यते रूप बनता है, लभ्यते, लभयते, लभ्यते। तो यक प्रत्यय लगने पर बनता है सर्व धातु के यक, ये वाला सूत्र है। तो भाव कर्म जो प्रकरण है उसका है ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, युष्मदीय है। इस पद में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तेदिय है, छ, अण या एसु, तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो छ प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है, और इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था आयन ए वाला, तो वो इसमें लगेगा, छ को यह कर देगा, युष्मद शब्द है और यह होने पर युष्मदीय रूप ये बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, निम्न में प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला जो सूत्र है इनमें कौन सा है? अब कारक प्रकरण जो उसका है, तो प्रथमा विभक्ति में प्रथमायाः द्विवचने भाष्यम संबोधन च स्वतंत्र कर्ता प्रथमयो पूर्व सवर्ण है। अब इसमें कौन से वाला लगता है? तो ये जो प्रथमा विभक्ति जो होती है वो संबोधन में भी वही चलता है, जो प्रथमा विभक्ति है वही संबोधन में होती है, तो संबोधन चाहिए वाला हो जाएगा जो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, स जो है इसका उच्चारण स्थान है। अब स जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो जैसे दांत है, लिरितुलसा नाम दंत होता है, अकुह विसर्जन नाम कंठ होता है, इचुएसा नाम तल होता है, रिटुलसा नाम मृद होता है। अब स इनमें से किस में आता है? तो इचुएसा नाम तालु होता है, इच वर्ग या उषा, इनका उच्चारण होता है तालु से। नेक्स्ट आ जाता है वर्तिष्ठते, ये किस गण की धातु का है? अब अगर हम गणों की बात करें तो गण जो है 10 होते हैं संस्कृत में। कितने हैं? 10 गण होते हैं, और एक बार तो जा इनका क्रम ही पूछ लिया गया था। तो सबसे पहले भुआदि गण आता है, भुआदि के बाद या फिर अदादि गण आता है, और जोहतादि गण आता है, दिवादि आता है, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे स्वादि आता है, 6ठे नंबर पे जो है तुदादि गण है, 7वें पे रुदादि गण है, 8वें पे तनादि गण है, और 9वें पे जो है क्रियादि गण है, और 10वें पर रहेगा चुरादि गण। तो इस प्रकार से 10 गण होते हैं। अब ये जो वृत्त जो है यहाँ पर वर्तिष्ठते जो बना है, वृत्तात्व में बना है, तो कौन से गण की है ये? और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 3 वाला, तो भुआदि गण जो है इसकी यहाँ पर धातु है। अब भुआदि गण जो है इसके अलावा फिर कौन कौन सी धातुएं आ जाती है इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें भू, कंप, क्रीड, गम, जी, तेज, दृश, ध्री, नम, नी, पक्ष, पठ, पा, भज, भ्री, एद, मुद, यज, याच, रक्ष, लभ, वद, वप, वस, वह, वृत्त, वृद्ध, श्रु, सह, सेव, स्था, समरी, हस, हरि, खन, गलई, मत, यत, व्रज, वाच, शिक्ष, शुभ, इस प्रकार की यहाँ पर ये भुआदि गण में धातुएं आती हैं। और सब करने वाला भी सूत्र यहाँ पर एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, सब करने वाला, ये जो सब होता है तो कर्तरी सब एक सूत्र है उसके द्वारा होता है, सबका शेष रहता है। और गुण करने वाला इसमें सर्वधातु का अर्धातुकीय वाला है। और लिट में जो है परस्मय पद नाम अड़, अतुस, उस, थड़, अथुस, अड़वामा, ये वाला है, ये लगता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वत्सलेति रूप यहाँ पर किसका है?
नाम धातु का है, सनंत प्रक्रिया का है, अनंत प्रक्रिया का है, या किसी का भी नहीं है। तो ये जो वत्सरति रूप यहाँ पर बना है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन ए है, नाम धातु प्रकरण जो है उसमें ये बना है। तो हमने अभी बात ही की थी नाम धातु वाली, जिसमें कैच प्रत्यय जो हुआ था, तो उसी का है। शुरुआत में कैच वाला पुत्रिति राजति बनता है। इसी प्रकार से काम्य का जहाँ होने पर पुत्र काम्यति बनता है, विष्णुनेति बनता है कैच होने पर, और कष्टायते बनता है, शब्दायते बनता है, घट्यति बनता है। तो ये सारे नाम धातु प्रकरण जो है इसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, भास्कर आचार्य रचित लीलावती ग्रंथ का मुख्य जो विषय यहाँ पर क्या है? गणित, रसायन शास्त्र, ज्योतिष या भौतिक शास्त्र है। तो भास्कर आचार्य रचित जो लीलावती ग्रंथ है, तो इसका जो यहाँ पर इसमें माना गया है गणित को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मनस पद की द्वितीय भक्ति का जो द्विवचन में रूप कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर ये जो है मन का रूप है, और ये शब्द रूप भी हमने किए थे इनसे पहले। तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो इसे आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो द्वितीय भक्ति द्विवचन का पूछा गया, तो मनसी जो है यहाँ पर रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, त्रयनाम भवना नाम समाहार है। 3 जो भवन है उनका समूह समाहार। तो यहाँ पर समस्त पद कौन सा बनेगा? त्रिभुवनः, त्रिभुवन, त्रिभुवी या त्रिभुवनम, कौन सा बनेगा? और यहाँ पर जो इसमें बनेगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, त्रिभुवनम, 3 भवनों का समूह समाहार। और जहाँ पर सुर में संख्या दी गई होती है तो द्विगुजा वहाँ पर समास उसमें होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सुखनासोदेश, इसके लेखक कौन है? अभी इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इनके क्वेश्चन किए थे। तो कादम्बरी जा उसी का भाग है सुखनासोदेश। तो श्रीधर, बाणभट्ट, श्री कृष्ण भट्ट या ब्रह्मगुप्त। और इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो मेरे से बाणभट्ट जा यहाँ पर इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पुण्योगाद आख्यान, ये वाला है। इस उत्तर का उदाहरण यहाँ पर बताना है कौन सा है? गोप है, नदी, गोपी या पचंती। पुण्योगाद आख्यान। अब इसका जो हम देखें तो ये जो ऑप्शन 2 में है, तो गोपी जाए यहाँ पर इसका रूप बनेगा पुण्योगाद आख्यान का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, रुद्र धातु में है। तो रुद्र धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का जो रूप है यहाँ पर आपने बताना है। तो इसका कौन सा बनेगा? अरुधथ, अरुण है, अरुणत या अरुधम। तो रुद्र धातु और लंग लकार जो 10वें सुर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन से वाला रूप इसका बनेगा? और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 3 में अरुणत जो रूप यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है, निम्न में से किसकी पद संज्ञा नहीं है? अब पद संज्ञा नहीं होती है एकदा, रमा, राम या नाम की। अब पद संज्ञा नहीं होती है, अब नहीं होती है कौन से की? जो ऑप्शन 1 में आया है एकदा। तो इसी की नहीं होगी, रमा, राम, नाम, तो इनकी यहाँ पर मानी गई है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, ये लक्षण किस अलंकार का है? तो यहाँ पर जो अलंकार है ये पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये जो दृष्टांत जो यहाँ पर अलंकार है इसका लक्षण है, और ये भी जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो अविदित गुण अपि सत कवि भणति कर्णेषु वमति मधुधारा। और एक और है इसका कि तभी दृष्टा एव तस्याः निर्वाति मन है, मन भव चवलितम आलोकी ही मानसो विकसिति कुसुम कुमुद वत्या। ये 2 उदाहरण हैं दृष्टांत अलंकार के, जो कई बार देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पर निर्दर्शना जो अलंकार है इसकी अगर हम बात करें तो ये तरबिंब अनुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना संभवन वस्तु संबंध है ऐसमन अपि कुत्रचित यत्तर बिंब अनुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना। और इसके भी 2-3 उदाहरण हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एक तो इसका उदाहरण है, इदम किल व्यजहार मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधितुम या इच्छति।
ध्रुवम से नील उत्पल पत्रधारिया समीलताम छेतुम ऋषिवेशति। एक तो ये है इसका उदाहरण निदर्शन वाले का। और एक है कब सूर्य प्रभव वंश है कब चालपी समति है तितीर्षो दुस्तर महादूर पे नस्मी सागरम। एक ये वाला भी है इसी का उदाहरण। और इसके अलावा जो है एक और है इसका उदाहरण, कह अत्तर भूमि वल्ले जनान मोधा तापेन सुचिरम इति संपदम। ये वाला भी इसी का उदाहरण है। तो ये बस इनका लक्षण जो है आपने जरूर याद रखना है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन अंतराणी च वंश अनुचरितम च इति लक्षणम। तो यहाँ पर ये 5 लक्षण हैं। अब 5 लक्षण किसके हैं, महाकाव्य, स्मृति, खंडकाव्य या फिर पुराण के। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा 4 वाला। पुराण, जब पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन अंतराणी और वंश अनुचरितम। तो ये पुराणों के 5 लक्षण यहाँ पर बतलाए गए हैं। कई बार ये मिलान करने में आ जाता है, कई बार वैसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है ज्योतिमठ से संबंधित जो महाकाव्य यहाँ पर कौन सा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अहम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। तो ये जो ज्योतिमठ जो है इससे संबंधित जो महाकाव्य यहाँ पर कौन सा है। और इससे संबंधित महाकाव्य की बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है अयम आत्मा ब्रह्मा। तो यही जो है यहाँ पर इसमें महावाक्य है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है यहाँ पर कौन सा है, वृद्धि रेचि, वृद्धि राच्य, वृद्धि रादेश या वृद्धि रस्या। अब वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है और वृद्धि करने वाला सूत्र अलग है। तो वृद्धि रादेश जो यहाँ पर आया है इसके द्वारा तो वृद्धि संज्ञा होगी, और जो वृद्धि रेचि है इसके द्वारा वृद्धि होती है। और कुछ सूत्र हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ पर, संज्ञा प्रकरण जो उसमें भी आते हैं, क्योंकि संज्ञा प्रकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक दो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो संज्ञा प्रकार है। जैसे इत संज्ञा करने वाला हलंतम है, लोप संज्ञा करने वाला दर्शनम लोप है, और प्रत्याहार करने वाला आदिरांतेन संहिता, हर्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला जो है उ कालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है, ये वाला सूत्र है। उदात संज्ञा ऊंचे उदाता के द्वारा होगी, अनुदात संज्ञा नीचर अनुदाता के द्वारा होगी, सवरित संज्ञा समारोह सवरिता के द्वारा होगी। इसी प्रकार से अनुनासिक संज्ञा करने वाला मुख नासिका वचनों अनुनासिका ये वाला है। स्वर्ण संज्ञा तुलस्य प्रथम स्वर्णम के द्वारा होगी। और स्वर्ण ग्राहक जो सूत्र है अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय है, ये वाला है। संहिता संज्ञा की बात करें तो पर्याय सन्निकर्षा संहिता, ये वाला सूत्र है, संहिता संज्ञा करेगा। संयोग संज्ञा की बात करें तो हलो अनंतर संयोग है, ये वाला करेगा। पद संज्ञा की बात करें तो सुप तिगंतम पदम, ये वाला सूत्र है जो पद संज्ञा करता है। जो ये सुबंत और तिगंत जो है राम के रूप हो गए, और ये जो धातु हो गई इसमें। गुण संज्ञा की बात करें तो आदिम गुण है, ये वाला सूत्र है जो गुण संज्ञा करेगा। आद गुण से गुण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये दिया गया है वृद्धि रादेश, ये वृद्धि संज्ञा करेगा और वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी। इसी प्रकार से उपसर्ग संज्ञा करने वाला भी है जो उपसर्ग क्रिया योगी वाला है। धातु संज्ञा की अगर हम बात करें तो भुआते धातु है, ये वाला सूत्र है जो धातु संज्ञा करता है। टी संज्ञा करने वाला भी कई बार देखने को मिलता है, टी संज्ञा करने वाला तो अचो अंत्यादि टी, ये वाला सूत्र है जो टी संज्ञा करता है। परिगृह संज्ञा की अगर हम बात करें तो इद उद्वेद द्विवचनम परिगृहम, ये वाला सूत्र है जो परिगृह संज्ञा करता है। और इसके अलावा एक प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला भी देखने को मिलता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा की अगर हम बात करें तो अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और कृत अदिश मासस्य, ये वाला सूत्र है जो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अवसान संज्ञा की अगर हम बात करें तो जैसे विराम अवसानम है सूत्र, अवसान संज्ञा करता है। और संबोधि संज्ञा की अगर हम बात करें तो एक वचनम संबोधि वाला सूत्र संबोधि संज्ञा करता है। और सर्वनाम संज्ञा करने वाला भी कई बार देखने को मिलता है, सर्वनाम करने वाला सर्वनाम संज्ञा। तो सर्वाधीनी सर्वनामानी, ये वाला सूत्र है सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। और एक और सूत्र है सुड़ नपुंसकस्य, ये वाला भी सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। भ संज्ञा करने वाला भी कई बार देखने को मिला है, भ संज्ञा। तो भा संज्ञा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह चिभम सूत्र है जो भा संज्ञा करता है। गी संज्ञा की बात करें तो शेषो घ सकी है। उपधा संज्ञा की बात करें तो अलंत्यात पूर्व उपधा है। अप्रिक्त संज्ञा की बात करें तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। और संख्या संज्ञा की अगर हम बात करें तो बहुगुण वतुडति संख्या, ये वाला सूत्र है जो संख्या संज्ञा करता है। और एक षट संज्ञा भी होती है, ये वाली षट संज्ञा, ये वाली षट संज्ञा।
तो यहाँ पर डति चाय सूत्र है, ये वाला डति चाय जो यहाँ पर ये षठ संज्ञा करता है। और एक नदी संज्ञा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब आगे भी जो आपको देखने को मिलेगी नदी संज्ञा। तो नदी संज्ञा करने वाला ये इस तरह नदी, ये वाला सूत्र है जो नदी संज्ञा करता है। गति संज्ञा करने वाले की बात करें तो गतिश्चय सूत्र है जो गति संज्ञा करता है। संप्रसारण संज्ञा की अगर हम बात करें तो इनयन संप्रसारणम, ये वाला सूत्र है संप्रसारण संज्ञा करता है। और इसी प्रकार से जो एक कृत संज्ञा भी होती है, कृत तिंग सूत्र के द्वारा। और अव्यय जो आप अव्यय संज्ञा करने वाला भी जो आपको देखने को मिलेंगे, अव्यय प्रकरण भी है, तो अव्यय संज्ञा करने वाला भी आ जाता है स्वर आदि निपात अव्ययम, ये वाला सूत्र है जो अव्यय संज्ञा करता है। और परिस्मय पद करने वाला लय परिस्मय पदम है। आत्मनेपद करने वाला तंग आत्मनेपदम है। सर्वधातु करने वाले की बात करें तो तिंग शीत सर्वधातुकम है। अभ्यास संज्ञा पूरा अभ्यास के द्वारा होती है। और अर्धातुक संज्ञा जो अर्धातुकम शीर्ष के द्वारा होती है। तो और एक जो है महत्वपूर्ण आ जाता है निष्ठा संज्ञा करने वाला भी, आपने देखा होगा अगर पहले एग्जाम दिया गया होगा निष्ठा वाला, तो कतकत्वतु निष्ठा ये वाला सूत्र है जो निष्ठा करता है। और तो बस यही जाए यहाँ पर ज़्यादातर इसमें महत्वपूर्ण है, और भी वैसे तो बहुत सारे हैं और कुछ रह जाते हैं तो आगे हम फिर उनको करेंगे। इसके बाद जाता है यहाँ पर आर्य छंद, किस तरह का यहाँ पर छंद है। छंद जैसे क्वेश्चन है तो यहाँ पर यह मात्रा राजभवन छलगा अपने सूत्र जो है आता है, तो वो आपने याद रखना है जो। और यहाँ पर जो आर्य छंद है इसकी बात हुई थी तो किस प्रकार का है, समृद्ध है, वर्णिक है, विषम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन 2 वाला माना गया है, तो विषम है। एक होता है सम, सम का मतलब समान, जिसमें चार जो पाद होंगे और सारे में जो वर्णों की संख्या समान होगी। एक जो है अर्धसम भी होता है, जिसमें जैसे पहला और जो तीसरा पद है उसमें समान वर्ण होंगे, दूसरे चौथे में समान होंगे। एक इस प्रकार का भी होता है विषम, जिसमें सारे अलग अलग होते हैं। और ये एस्टेट का एग्ज़ाम था, शायद ये पिछले साल था, कभी उससे पहले था, तो इसमें भी आया हुआ था। तो विषम मात्रिक छंद है ये। इसका जो प्रथम पाद है, प्रथम पाद में 12 मात्राएं, और द्वितीय वाला प्रथम और जो तृतीय है, प्रथम और तृतीय इसमें होती है 12 मात्राएं, और जो द्वितीय वाला है इसमें होती है 18 मात्राएं, और जो चौथा वाला है चौथा पाद तो इसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो इसको जो है यहाँ पर विषम मात्रिक छंद कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि यस्याः पादे प्रथम में 12 मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो इस प्रकार का आर्य छंद है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा शुभाय भवतु ते पाथेयम्। वाक्य में जो रेखांकित पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर लयप है, कयप है, यथ है या गे है। अब कौन सा है, और इसमें अगर हम प्रत्यय की बात करें तो गे जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। और ये कितने होते हैं ये भी कई बार जो देखने को मिलता है। सुबंत जो है उसके अंतर्गत आते हैं ये, और 21 जा होते हैं, 21 होते हैं, जिसमें प्रथम विभक्ति जो है इसमें बनेगा सु औ जस, फिर अम आउट सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस अम गियो शुभ। तो इस प्रकार से 21 होते हैं, ये तो आते हैं सुबंत में। और एक तिगंत भी होते हैं, धातुएं जो होती हैं तिप्तस जी वाली, तो वे 18 होती हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है त्रिविक्रम भट्ट। इनकी रचना है यहाँ पर बालचरितम है, नल चंपू है, जीवनधर चंपू या फिर रामायण चंपू है। तो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके कौन सा है, और इनकी रचना की अगर हम बात करें तो नल चंपू है इनका। गद्य पद्य मिश्रण जो होता है उसे कहा जाता है चंपू काव्य। और नैसचरित उस पर आधारित है, क्योंकि राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है तो उसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। ये किसके भेद है। नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, तो ये शब्द के हैं, अर्थ के हैं, धातु के हैं या फिर पद के हैं, तो किसके होते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है हमारा, तो पद के भेद यहाँ पर माने गए हैं, नाम, अख्यात, उपसर्ग, निपात। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अभूत तद्भाव गम्य होने पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग में आता है। अभूत तद्भाव गम्य होने पर, तो तल, इय, चिवी या दधनच, किस प्रत्यय का प्रयोग होता है गम्य होने पर। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 वाला, चिवी जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है फल समानाधिकार, व्यापार वाचकत्व, किसकी विशेषता है।
फल समानाधिकरण व्यापार वाचकता हो। अकर्मक क्रिया की, सकर्मक की है, द्विकर्मक की है या किसी की भी नहीं है। तो इसमें जो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 1 में है अकर्मक क्रिया जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा अभ्यस्यति। ये रूप है, अब किस गण में बनता है? हमने 10 गण पढ़े थे, जैसे 10 गण हैं तो इसी प्रकार से जो लकार हैं वो भी 10 ही होते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, आश्रीलिंग, लुंग, लिंग। तो इसी प्रकार से ये भी 10 होते हैं, जैसे गण 10 है ऐसे लकार भी 10 हैं। तो ये जो अभ्यस्यति रूप जो बनता है ये कौन से गण का है? और गण की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ये जो द्विवादी गण जो है यहाँ पर इसकी है, और दिव धातु है इसकी द्विवादी गण की, और शयन प्रत्यय में होता है ये वाला। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो अलग अलग गण है, किसी का भी पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया था इस प्रकार से। तो द्विवादी है शयन, ये वाला सूत्र है जो शयन प्रत्यय में करेगा। धातुओं की बात करें तो यहाँ पर दिव, कुप, कर्म, क्षम, जन, विद, नस, नृत, पद, बुध, भ्रम, युद्ध, क्रोध, खिद, तुष, द्रुह, मन, व्यद, सुस, सिद्ध, शिव, ऋष। इस प्रकार की ये धातुएं हैं द्विवादी गण में। और जन को जा करने वाला सूत्र कौन सा है? जन को जा करने वाला, तो जा जनोर जा एक सूत्र है इसमें, ये वाला ज्ञा जा नोर जा, ये वाला है जो जन को जा करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है विद्याहीन है न शोभन्ते निर्गन देव की चुका। तो यहाँ पर जो एक कथन है ये भारवी का है, नारायण पंडित का है, विष्णु शर्मा का है या माघ का है। विद्याहीन न शोभन्ते निर्गन देव किंचु का है। तो श्लोक है उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है नारायण पंडित से है। अब नारायण पंडित के द्वारा क्या रचित है? विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया, नारायण पंडित का क्या हो गया? हितोपदेश। तो उसमें से है ये। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है तदितेषु चामादे, ये वाला सूत्र है क्या काम करता है? वृद्धि आदेश करता है, समास करता है, गुण आदेश करता है या फिर कुछ भी नहीं करता है? तदितेषु जाम आदे है। तो ये जो सूत्र है यहाँ पर क्या करेगा? वृद्धि आदेश ये करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राम के वनवास काल में भरत ने किस स्थान पर अपना निवास किया था? नंदीग्राम स्थान था, चित्रकूट था, अयोध्या था या फिर गंगा का तट था? तो राम के वनवास काल में भरत ने किस स्थान पर निवास किया था? और ये जो निवास है इसका नाम है नंदीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरिपद। अब ये यहाँ पर ये हरिपद जो है इसमें कौन सी भक्ति है? हरि जो है हरि का रूप है इकारांत में, तो हरि का रूप है। अब ये जो रूप बनता है ये इसमें कौन सी में बनता है? ये सप्तमी में है और तृतीय है, द्वितीय है या चतुर्थी, कौन से में बनता है? तो इसमें जो हमारे यहाँ पर रूप है ऑप्शन 4 वाला, तो द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर उसमें बनता है। अब द्वितीय में भी कौन से में? क्योंकि द्वितीय में तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें जो द्वितीय का जो द्विवचन है, द्विवचन, तो उसमें जो है यहाँ पर बनता है हरि, हरि, हरि है, हरिम, हरि, हरिन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे हे, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे हे, हरियो, हरिणा, हरौ, हरिहो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरि है। और एक ये सप्तमी वाला भी ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये वाला हरौ। तो सप्तमी एक वचन जो उसमें बनता है। तो ये भी हमने पहले किए थे शब्द रूप, तो इनको भी एक बार जो आप रिविजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रारस्ती। तो इसमें संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? प्रा प्लस में रिचती ही, प्ररिचती ही, पार इच्छती या पार रचती ही, तो कौन सा बनता है इसका? तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 में जो आया है प्रा प्लस में रिचती, तो ये वाला रूप यहाँ पर इसका बनेगा, फिर प्रारस्ती बनता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा सत्याग्रह गीता। ये रचना है महात्मा गांधी की है, वेद व्यास की है, भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री की है, पंडित क्षमाराव की है। तो सत्याग्रह गीता यहाँ पर रचना है। अब किन की रचना है? तो ये जो पंडित क्षमाराव जो है यहाँ पर इनकी है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से धातु सकर्मक है। सकर्मक
अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होगा, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा। अब सकर्मक है यहाँ पर अस है, क्रीड है, भू है या रक्ष है। तो इसमें जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन 4 वाली। तो ये जो रक्ष धातु जो है यहाँ पर इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। ये इनकी सम्मिलित संज्ञा क्या है? नियम है, यम है, योग है या सत्याग्रह है। जो योग के जो अंग होते हैं 8, ये उसी के अंतर्गत आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो ऑप्शन 3 में है यहाँ, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर ये माने गए हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो प्रत्यय है कौन से वाला होता है? जस है, सस है, जस है या गस है। हमने जो अभी 21 पढ़े थे ये उन्हीं के अंदर से है। तो इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो आया है जस। अब एक में ये वाला है, एक में ये वाला है। तो ये जो सा है दंत सा, सड़क वाला क्या देते हैं जिसे, सेब वाला। तो ये जो यहाँ पर इसमें बनेगा। ये सस किस में बनता है? ये सस द्वितीय के जो द्वितीय का जो बहुवचन है ये उसमें आता है। और ये गस किस में आता है? तो ये गस आता है षष्ठी में। षष्ठी जो है उसमें आता है गस। और ये जो है जस ये किसी में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा किसी में, ये आता है प्रथमा बहुवचन में। इसके बाद है यहाँ पर डैश है, मन है, वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा विशेषण आएगा? तो यहाँ पर जो बताना है निर्मल है, चंचलम, चंचल है या कोई सा भी नहीं। मन जो है, मन के बारे में बताना है, मन कैसा होता है। अब मन जो है इसको क्या माना गया है? चंचल माना गया है, तो चंचलम मन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर वैत है। इस पद में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वैता में है। कथ है, तहसील है, सत्री है या यत प्रत्यय है। अब यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है तो तहसील जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये जो पंचमी जो विभक्ति होती है उसमें आता है। गरामते हैं, इस प्रकार के जो बनते हैं पंचमी, कहने का मतलब है पंचमी के स्थान पर आ जाते हैं प्रत्यय। तो वैत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मुख्यतः है कर्म कांड विषयक वेद कौन सा है? कर्म कांड वाला ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद 4 वेद हैं। तो कर्म कांड वाला कौन सा है जिसमें कर्म कांड ये जो होता है? तो ये जो यजुर्वेद जो है यहाँ पर इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है डैश आप है वाक्य में रिक्त स्थान पर इनमें से कौन सा पद आएगा? तो निर्मल है आप होता है, निर्मलम होता है, निर्मला आप है। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया ऑप्शन 2 वाला निर्मला आप है। अलग क्वेश्चन आ जाता है हमारा लब्ध प्रणास है, किस ग्रंथ का भाग है? लब्ध प्रणास है। तो हितोपदेश का है, राजतरंगिणी है और चाणक्य नीति है। तो किसका है हितोपदेश? तो इसमें जो शब्द लब्ध प्रणास जो है यहाँ पर ये जो पंचतंत्र जो है इसमें से है। और पंचतंत्र जो है जो पंडित विष्णु शर्मा है इनके द्वारा जो 5 तंत्र लिखे गए हैं ये उसमें से है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और एक तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, लगभग जो है कहने का मतलब है पूरी संभावना है एक तो पूछ लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इसमें 5 तंत्र होते हैं। पिछले एग्जाम में तो इनका क्रम पूछा गया था कि इनका जो सीरीज है क्रम वो बताना है, किसके बाद कौन सा आता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर मित्र भेद आता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। सबसे पहला आता है मित्र भेद, भेद आएगा इसके पीछे। पहला जो है मित्र भेद है, दूसरा मित्र संप्राप्ति है, मित्र मित्र संप्राप्ति। और उसके बाद है काको उल्लेखीय है और लब्ध प्रणास अपरीक्षित कारक। तो सबसे पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरे नंबर का है काको उल्लेखीय, चौथा लब्ध प्रणास और जो 5वां है अपरीक्षित कारक है। तो बस ये आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ये लब्ध प्रणास जो है यहाँ पर ये चौथे नंबर का है। 5 तंत्र हैं पंचतंत्र में। हितोपदेश की बात करें तो यहाँ पर ये जो नारायण पंडित जो है इनके द्वारा रचित है। इसमें तो 5 थे और इसमें 4 हैं। ये 4 तंत्रों में है। तंत्र में क्या परिच्छेदों में है वैसे तो ये। और 43 कथाएं हैं इसमें हितोपदेश में।
43 कथाएं हैं इसमें। और जो है यहाँ पर ये है तो पंचतंत्र में से ली गई है भी। और परिच्छेद हैं इसमें, तो परिच्छेद 4 हैं, जिसमें सबसे पहला मित्र लाभ आ जाता है। फिर मित्र लाभ ये है सबसे पहला। उसके बाद सुहृद भेद, विग्रह और संधि। तो ये 4 हैं, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये 4 हैं इसमें, और 5 है ये पंचतंत्र में। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया के योग में प्र आदि संज्ञा होती है। तो प्र आदि की कौन सी संज्ञा होती है? तो प्रत्यय, निपात, उपसर्ग या पद संज्ञा प्र आदि की। तो प्र आदि जो है यहाँ पर इनकी जो मानी गई है उपसर्ग संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महर्षि भगवती की जो प्रसिद्ध रचना है यहाँ पर इनमें कौन सी है? उत्तरामचरितम है, मालविकाग्निमित्रम है, सोमपाल चरितम है, ये कोई सी भी नहीं है। तो महर्षि भगवती की जो प्रसिद्ध रचना है यहाँ पर कौन सी है? तो उत्तरामचरितम। 7 जो इसमें अंक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यूनेस्ती। तो ये जो यूनेस्ती जो है इसका उदाहरण आपने बताना है। इसका उदाहरण यहाँ पर नारी है, युवती है, यौतम है, यौवनम है। तो यहाँ पर कौन से वाला है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रत्यय जो उसमें से है। तो यहाँ पर इसमें हमारा जो सेंसर ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो यूनेस्ती सूत्र है, और युवती जो है यहाँ पर इसका रूप है। और जैसे नारी भी है महत्वपूर्ण, इसका भी आता है कई बार। तो नरी नरियो वृद्धिश्च ये वाला सूत्र है। और गीन जो है यहाँ पर प्रत्यय करता है, गीन नारी में गीन प्रत्यय होगा, नर शब्द है, गीन होकर नारी बनेगा ये, अन्य कार्य होकर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कतिपय पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है, तृतीय है, सप्तमी है, या कोई सी भी नहीं है कतिपय में। तो इसमें विभक्ति की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा 2 वाला। तो सप्तमी विभक्ति इसमें मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य परंपरा में रूपक के कितने भेद माने गए हैं? 12, 20, 6 या फिर 10। तो रूपक के कितने भेद होते हैं? कल वाली वीडियो जो थी उसमें हमने रूपक के 10 भेद पढ़े थे। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, ये अमेरिका, अंकविधि और प्रश्न। इसी प्रकार से हमने रूपक के भी पढ़े थे जो 18 थे। तो ये रूपक के 10 हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिस छंद में 8 तथा 7 पर यति होती है, तो वे जो छंद है यहाँ पर कौन सा है? 8वें और 7वें पर यति होगी। तो मतलब 8 और 7 15 वाला बताना है छंद यहाँ पर। तो ये शिखरणी है, मालिनी है, और पृथ्वी, रुचिरा, मतलब कौन से वाला छंद है यहाँ पर जिसमें 15 होते हैं? तो 8वें और 7वें पर यति होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है मालिनी छंद का लक्षण है ये। और नन में यह युते मालिनी भोगी लोकई। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जो भोगी और लोकई, ये वाला भोगई लोकई, कौन से इसमें से किस कौन से पे मतलब यति होती है? 8वें पर भोगी में और 7वें पर लोकी में यति होती है। टोटल 15 होंगे इसमें। कई बार ये क्या है उल्टा दे दिया जाता है, 7 इसमें कर दिए जाएंगे, 8 इसमें कर दिए जाएंगे। तो वो आपने याद रखना है, सही क्रम जो 8 और 7 वाला है। भोगी में 8, लोकई में 7, टोटल 15 इसमें होते हैं। और समृद्ध छंद है, और इसमें 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण होते हैं। एक बार जो छंद है उन इशारों को देख लेते हैं। तो जैसे इंद्र वज्र जो छंद है इसमें होते हैं 11। इंद्र वज्र जो छंद है इसमें 11 होते हैं, 11 अक्षर होते हैं इसमें। स्याद इंद्र वज्र यदि तव जगऊ है, ये इसका लक्षण है। और उपेंद्र वज्र की बात करें तो इसमें भी 11 ही होते हैं। उपेंद्र वज्र जस जास्त तो उपेंद्र वज्र और जो इंद्र वज्र है, इन दोनों का मिश्रण जो है उपजाति छंद होता है, उपजाति। तो इसमें ऐसे होगा जैसे पहली लाइन, पहला पाद जो है और तीसरा पाद, इसमें तो इंद्र वज्र छंद हो जाएगा। और जो बच गई दूसरी और चौथी, इसमें फिर ये उपेंद्र वज्र हो जाएगा, उपेंद्र वज्र। तो इनका मिश्रण होता है ये वाला। अब इसके बाद आ जाता है जो जिसमें 12 अक्षर होते हैं, तो ये वसंस छंद है। तो इसमें जातो तो वसंस मुद्रितम जरो, ये वाला लक्षण है। और 12 अक्षर होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, एक जगण होगा,
एक तगण, जगण और रगण, जगण तगण जगण रगण। और उसके बाद जो द्रुत विलंबित जो छंद है इसमें भी 12 ही होते हैं। द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, इसमें भी 12 ही होते हैं। इसमें नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। भुजंग पर्यात की बात करें तो इसमें भी 12 ही होते हैं। भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकाराई, इसमें क्या है 4 या होते हैं, 1 2 3 4। तो ये आपने याद रखना है, ये आसानी से भी याद रख सकते हैं। 4 या इसमें होते हैं भुजंग पर्यात में। भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकाराई होते, इसमें भी 12 ही अक्षर हैं। और इसके बाद जो प्रहर्षणी जो है इसमें 13 होते हैं। मनौ जरौ ग स्त्री दस्यति प्रहर्षणी, इसमें 13 होते हैं। और मगण, नगण, जगण, रगण, गुर इसमें होते हैं। इसके बाद जो आ जाता है वसंतिल का, 14 होते हैं इसमें। उक्ता वसंतिल का तब जो जगह हुआ है, इसमें 14 अक्षर होते हैं, समृद्ध है ये भी। तो इसमें तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु इसमें होते हैं। इसके बाद बात करें तो आ जाता है 15वें नंबर पर मालिनी छंद, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद आ जाता है 17 जो नंबर है इसमें आ जाता है मंदक्रांता छंद। तो मंदक्रांता जल्दीसर गैमर भो न्यादुतात गुरुचेत, ये वाला है इसका, 17 अक्षर इसमें होते हैं। इसमें भी एक एग्जाम में पूछा जाता है यति, इसमें जो है ये चौथे, छठे और 7वें स्थान पर यति होती है। 7 और 6 13 और 4 17, तो 17 जो है इसमें होते हैं। चौथे, छठे और 7वें पर यति होगी। एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है, कई बार ये उल्टा भी दे दिया जाता है। तो इसमें अम्बुधि जो है इसमें चौथे पर यति होगी, रस में छठे पर और नग में 7वें पर यति होती है। कई बार ये उल्टा दे दिया जाता है, यहाँ पर 7 कर देंगे, यहाँ 6 कर देंगे, 4 कर देंगे, या फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब इसको उल्टा कर देते हैं। सही क्रम आपने याद रखना है 4 6 7। इसके बाद जो शिखंडी जो छंद है इसमें भी 17 ही होते हैं। रसय रुद्र छिन्नयमन से मिला गया शिखानी, ये वाला लक्षण है इसका। इसमें भी इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो इसमें जो रस है यति पूछी जाती है, तो इसमें छठे और 11वें पर यति होती है। तो टोटल 17 होते हैं, इसमें छठे और 11 पर यति होते हैं। तो इसमें रस जो है रस में छठे पर होगी, और जो रुद्र है इसमें 11वें पर, रुद्र इसमें 11वें पर होती है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं हम। तो 17 के बाद जो है यहाँ पर 19वें की अगर हम बात करें तो सूर्य अस्मै यदि मह स जौ स तत्का सार्तुल विक्रीतम। तो इसमें जहाँ 19 होते हैं, इसमें मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और 1 गुरु होता है। इसमें भी इसी प्रकार से है। इसमें भी जहाँ 12वें और 7वें पर यति होती है, 12वें 7वें पर यति होगी। इसमें सूर्य जो है सूर्य आएगा इसमें 12वें पर, सूर्य में 12वें पर जहाँ यति होगी। और जो असव है असव इसमें 7वें पर होगी। कई बार इनका उल्टा क्रम दे दिया जाता है, यहाँ 7 दे दिया जाएगा, यहाँ 12। तो सही क्रम आपने याद रखना है, सही वाला है 12 और 7। सूर्य में 12वें पर और अस में 7वें पर यति होती है। टोटल 19 इसमें अक्षर होते हैं। और 19 जा इसके बाद आ जाता है हमारा 21, यहाँ पर लिख लेते हैं 21 की बात करें तो इसमें आ जाता है मेभ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनगधरा कृति तेम। तो इसमें जो है सनगधरा छंद है, 21 अक्षर होते हैं इसमें भी। इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। 3 मुनि इसमें आते हैं। त्रिमुनि मतलब 7 7 7 7 7 7, ये आपने याद रखना है। 7 या 21 त्रिमुनि इसमें होते हैं, 7 या 21। इसके बाद आ जाता है आर्य छंद, हमने ऊपर पढ़ा था ये शुरू में। तो आर्य छंद जो है उसमें विषम मात्रिक छंद होता है। और प्रथम पाद जो है उसमें 12, प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, और दूसरे वाले में 18 और चौथे में 15 होती हैं। और एक हरिणी छंद भी है, तो हरिणी छंद रह गया था। तो मधुर हरिणी रांचे बैठा, ये इसका लक्षण है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो छठे, चौथे और 7वें स्थान पर यति होती है। 6 4 10 और 7 और 4 11 और 6 17, तो 17 होते हैं इसमें भी हरिणी छंद में। तो छठे, चौथे और 7वें पर
यति होती है, 17 होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से छंद है जो आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, संस्कृत व्याकरण के मुनि त्रय में शामिल नहीं है। ये कई बार तो ये इस ऐसे पूछ लिया जाता है, नहीं है। और एक बार जो ये स्टार्ट का एग्जाम था उसमें पूछ लिया गया था, 3 मुनि के नाम से जान जाते हैं, या 3 मुनि के कौन कौन से हैं, या इनका क्रम कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो एक बार देखने को मिला था। तो इसमें जो ऑप्शन 3 वाला बनेगा, तो क्योंकि नहीं में पूछा गया था, तो नहीं में तो शाक्टायन है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 मुनि हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, माधुरी अक्षर व्यक्ति ही पद छेदतु सुस्वर है। माधुर्य अक्षरम व्यक्ति ही पद छेदतु सुस्वर है। धैर्यम लय समर्थम च सड़ेते पाठ का गुण है। तो माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पद छेदतु सुस्वर है। धैर्यम लय समर्थम सड़ेते पाठ का गुण। तो ये 6 गुण बताए गए थे, और ये जो है यहाँ पर श्लोक पाणिनि की शिक्षा से है, कमंद के नीतिसार से है, महाभाष्य से है, किसी से भी नहीं है। तो इसका जो संबंध है ये पाणिनि की जो शिक्षा है उसमें से है ये। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर जो लय जो है, लय प्रत्यय बताना। इसमें लय प्रत्यांत पद कौन सा है। इसमें लय की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, सुर में उपसर्ग जो आपको देखने को उसमें मिलेगा। तो ज्ञानाय है, रामाय है, पर्याय है, या गृहाय है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 में है पर्याय, तो इसी को यहाँ पर माना गया है। लय जो है इसमें पा का भी लोप हो जाएगा, ला का भी हो जाएगा, सिर्फ या से इसमें बचेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से अर्थ अलंकार नहीं है। तो शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थ वाला पूछा गया है, प्रतीप, अनुप्रास, दीपक या अतिशयोक्ति। अब जो यहाँ पर नहीं है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ये जो है शब्द अलंकार जो उनकी श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पाषाण खंडों में रतन संज्ञा का विधान कौन करते हैं। राजा करते हैं, मूर्ख करते हैं, मनस्वी या फिर सन्यासी। तो पत्थर के जो टुकड़े हैं, पाषाण खंड उनको कह देते हैं। तो रत्नों की संज्ञा का विधान कौन करते हैं। पाषाण खंडों में रतन संज्ञा का विधान तो ये जो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वे करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कृत तदि समासश्च है। हमने पढ़ाई था शुरू में जब ये सारे जो सूत्र किए थे, तो उसमें आता है कृत, तदित और समास। इनके अंतर्गत कृदंत संज्ञा करेगा, प्रातिपदिक करेगा, तदित संज्ञा करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो कृदंत, तदित और समास इसमें करता है क्या, प्रातिपदिक संज्ञा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वर्णिक तथा मात्रिक भेद से। ये वर्णिक और मात्रिक अलंकार के भेद हैं, समास के हैं, छंद संधि के या छंद के हैं। तो ये जो वर्णिक और मात्रिक जो है ये छंद के होते हैं। हमने छंद किए थे उसके अंतर्गत पढ़ा था, वे भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन्हें आप देख लीजिएगा। तो वर्णिक और मात्रिक 2 प्रकार के छंद होते हैं, जिसमें वर्णों की गिनती होती है वर्णिक और मात्रा की होते हैं तो मात्रिक छंद उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित जो ग्रंथ है, यहाँ पर बुद्ध चरित है, सुंदरनंद है, पद्म चूड़ामणि है, ये जातक माला है। तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, वैसे नहीं पता लगता बुद्ध है, यहाँ पर भी बुद्ध है, मतलब बुद्ध चरित है, सुघोष जो उन्होंने 3 ये जो काव्य जो लिखे थे, हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था ये। तो बुद्ध चरित, सुंदरनंद और सारिपुत्र प्रकरण, तो ये बुद्ध जो है बुद्ध चरित या सुघोष जो उन्होंने लिखा था। तो बुद्ध जो है इन्हीं के बारे में है ये। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें अगर हम देखें तो बुद्ध के पूर्व जन्म की बात यहाँ पर की गई है। वैसे तो बुद्ध के चरित्र के ऊपर तो बुद्ध चरित है, लेकिन यहाँ पर पूर्व जन्म पूछा गया है, तो इससे जातक माला जो है इसको माना गया है। तो इसमें जो आप जो सही आंसर जाइए ऑप्शन 4 जा करिएगा, जातक माला। वैसे तो बुद्ध चरित्र तो ये इसका है, बुद्ध के ऊपर ही है ये, लेकिन पूर्व जन्म की कथा ये जातक माला में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, योग है चित्त निवृत्ति निरोध है। तो ये उक्ति है यहाँ पर पतंजलि की है, पाणिनि की है, शंकराचार्य या फिर जैमिनी। तो योग है चित्त वृत्ति निरोध है। तो योग पतंजलि मुनि को जान जाता है योग के लिए। अब उक्ति यहाँ पर किन की है, तो ये जो पतंजलि मुनि है इन्हीं की है ये। नेक्स्ट आ जाता है पुण्यन दृष्टा हरि। अब ये कारक प्रकरण उसमें से है, तो हेतु सूत्र है इसमें, अपवर्ग तृतीय के कारण है, कर्तिकर्ण तृतीय के कारण या हीन के कारण है। तो उदाहरण किस सूत्र का, सूत्र कौन सा है इसमें। तो सूत्र की बात करें तो ये जो हेतु जो है हेतु के कारण है, पुण्य के कारण दृष्ट है हरि, तो ये कारण है इसमें हेतु। नेक्स्ट आ जाता है, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक वर्णन हो तो वहाँ पर
अलंकार होगा? उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक क्या होने पर? तो इसमें अतिशयोक्ति होगा, उत्प्रेक्षा होगा, निदर्शन या व्यतिरेक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा 4 वाला। तो कौन सा होगा इसमें? व्यतिरेक जो है वहां पर अलंकार उसमें होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुणवंत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। तो इसमें कवसु है, कत्वतु है, मतुप है या क्विप है? तो गुणवंत पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर मतुप जो प्रत्यय है इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है वृणुते। इस पद में कौन सा पुरुष वचन और लकार है वृणुते में? तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा 2 वाला। प्रथम पुरुष बहुवचन और लट लकार जो उसमें बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा इत संज्ञक। अब इत संज्ञा करने वर्ण का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य लोप है, न लुम त अंगस्य हलंतम या फिर चुटु हो। तो इत वर्ण का लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसमें जो सूत्र है तस्य लोप है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुपस्थित है में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष है, एक से द्वंद्व समास है, अव्ययभाव है, ये कोई सा भी नहीं है। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास माना गया है, क्योंकि अव्ययभाव तो वहाँ पर होगा जहाँ पर शुरू में अवयव सर्ग हो। तो कौन सा है यहाँ पर? तो इसको यहाँ पर माना गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास भी हमें नहीं लग रहा है। वैसे तो अनुपस्थित अव्ययभाव समास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो इसमें कोई सा भी नहीं है। तो सही आंसर क्या बन सकता है इसका आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके बाद आ जाता है भारत विजय नाटकम की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? भारत विजयम की। तो ये मौर्य, गुप्त, मुगल या किसी से भी नहीं। तो भारत विजयम नाटक की जो विषय वस्तु है, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 2 से माना गया था, मुगल काल से है। तो इस प्रकार से जो हमारा एक जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नए जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।